स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो स्टैटिक जीके की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी स्टैटिक जीके की श्रृंखला का हम आगे वीडियो बनाएंगे। हमने विश्व के सभी देशों के नाम, उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्राओं को पढ़ाने के लिए क्लास लिया है ये। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे आज यूरोप के देशों को और उनकी राजधानियाँ को और उनके मुद्राओं को। तो मैंने कल एशिया ख़त्म कर दिया है। एक दो वीडियो और लगेगा, जिसमें एक में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, 3 देशों को होंगे। तो हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लंबी हो। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप ये है यूरोप का ये मैप है। ठीक से तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे कि यूरोप किधर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देश है जिसका नाम है नार्वे। इसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नार्वे कहाँ है? ओस्लो। ये जो यूरोप के अगर ऊपरी हिस्से में आप लोग देखेंगे, यूरोप के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है नार्वे। ये नार्वे है। इस नार्वे की राजधानी जो है वो कहाँ है? ओस्लो है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? क्रोन है। ये याद रखिएगा कि HDI जो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो HDI यानी मानव विकास सूचकांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, उनमें सबसे नंबर 1 पे ये देश आता है। मतलब सबसे खुशहाल वो विकास के क्षेत्र में, मतलब जिस देश में मानवों का सबसे अधिक विकास हुआ है वो किस देश में हुआ है? नार्वे। आप नार्वे में जाएंगे तो यहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। यहाँ पर साक्षरता दर बहुत उच्च है। लोगों के जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो भी क्या है? बहुत उच्च है। तो सोचिए कि इस देश में अगर महिलाओं की संख्या अधिक है तो इस देश में कैसा माहौल होता होगा। यहाँ पर जैसे हमारे भारत में योजना चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर क्या चलता होगा? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ये बहुत ठंडे प्रदेश है। और हमारे भारत में जो 14 फरवरी आती है तो यहाँ पर लड़के क्या करते हैं? फूल लेकर घूमते हैं लड़कियों के लिए। लेकिन इस नार्वे में क्या होता होगा कि यहाँ पर लड़कियाँ पहले से ही क्या करती हैं? वे फूल लेकर घूमती है 14 फरवरी को, कि लड़का कौन सा मिल जाए। वहाँ पर 18 वर्ष के बाद, अगर जहाँ पर यूरोप में आप जाएंगे कई देशों में, तो यहाँ पर 18 वर्ष के बाद या 16 वर्ष के बाद अगर लड़के लड़कियाँ हैं तो उनका अगर BF ना बने हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना बने हो, तो उनके लिए बड़ी बेइज्जती की, बहुत शर्म की बात होती है। तो ये यूरोप की इधर नार्वे और की कहानी है। ये साक्षरता दर बहुत उच्च है। लोगों का जीवन जीने का स्तर भी सबसे उच्च माना जाता है। तो मानव विकास सूचकांक में कि कहा जाए कि अगर कहाँ के व्यक्तियों का जीवन सबसे उच्च स्तर का है तो वो नार्वे नंबर 1 पे उसमें आता है। बहुत ही विकसित देश है ये, बहुत ही विकसित देश, बहुत अच्छा देश है, बहुत शांति प्रिय देश है। कभी झगड़े झंझट भी ये लोग नहीं करते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा। नार्वे, जिसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आधी रात को सूर्य निकल जाता है जून में, 21 जून को, इसलिए इसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। ये जो अगर आप यूरोप में ये वाला मैप देख रहे होंगे, ये वाला, तो ये है स्पेन में ही इधर का जो है ये कौन सा देश है? पुर्तगाल है। कौन सा देश है? पुर्तगाल। फिर ये क्या है? स्पेन। ये कौन सा है? स्पेन। इसकी राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है। ये भी बड़ा खूबसूरत देश है। इधर जो है ये कौन सा है? ये है पड़ता है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी जिसे कहते हैं भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है। उन्हें ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पर शराब और आपका उत्पादन क्या होता है? बहुत अधिक होता है। शराब और आपका उत्पादन इधर बहुत अधिक, क्योंकि रसीले फल होते हैं। जहाँ पर रसीले फल पाए जाते हैं वहाँ पर शराब का उत्पादन बहुत ही उच्च पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर संतरा, नींबू, अंगूर, इस सब का उत्पादन बहुत ही उच्च पैमाने पर होता है। इसी स्पेन में एक जगह है जिसका नाम है मारागोजा। क्या नाम है? मारागोजा। जहाँ पर दुनिया के सबसे महंगी और सबसे पुरानी शराब बिकती है। शराब जितनी पुरानी होती जाती है वो उतनी ही महंगी बिकी जाती है। तो मारागोजा जो है, दुनिया के जितने भी देश हैं, वो अगर वहाँ का कोई व्यक्ति बहुत अमीर जब हो जाता है तो शराब का आनंद लेने के लिए कहाँ पहुँचता है? स्पेन का एक शहर है जिसका नाम है मारागोजा। वहाँ पर जाते हैं लोग शराब पीने के लिए। तो वहाँ पर सुबह की शुरुआत ही होती है किसके साथ? शराब के साथ शुरुआत होती है। स्पेन ऐसा देश है और सबसे अधिक पर्यटक भी इस देश में आते हैं घूमने के लिए। फिर उसी में पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। कौन है? लिस्बन है। तो देखिए स्पेन यहाँ पर है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। फिर उसके नीचे पड़ता है पोलैंड। उसके नीचे नहीं, पोलैंड पड़ता है इधर बगल में, यहाँ पर है पोलैंड। कौन सा है? पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड। इसकी राजधानी क्या है? वर्सा। क्या है? वारसा। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि वर्साई की संधि जो जर्मनी के साथ की गई थी 1905 में, तो वो पोलैंड की राजधानी वर्साई में ही की गई थी वो संधि, जिसे अपमानजनक संधि कहा जाता है। तो पोलैंड की राजधानी है वर्सा। फिर उसके बाद पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो मैंने बताया स्पेन में जो सटा हुआ देश है जिसका नाम है लिस्बन, तो उसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी है।
फिर उसके बाद है इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। देखिए ये फ्रांस है, ये कौन सा है? फ्रांस। इस फ्रांस के ऊपर जो पड़ता है देश, इसका नाम क्या है? इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। इस इंग्लैंड में देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इंग्लैंड का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे कौन सा देश बोलते हैं? इसी में आता है एक स्कॉटलैंड। कौन आता है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। और इसी में एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है वेल्स। क्या नाम है? वेल्स। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों देशों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और इसके बगल में पड़ता है जिसका नाम है आयरलैंड। क्या नाम है? आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड का जब उत्तरी हिस्सा जब हम इसी ग्रेट ब्रिटेन में ऐड कर लेते हैं, यानी उत्तरी आयरलैंड को, तब इसे कहा जाता है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, केवल इतना एरिया लिया था हमने, तो क्या था? ये इंग्लैंड था। और उसके बाद इसमें जब वेल्स और स्कॉटलैंड को जोड़ लिए तो क्या बना? ग्रेट ब्रिटेन। जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ हम उत्तरी आयरलैंड को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये पता होगा कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। क्या है? लंदन। मतलब इंग्लैंड की जो जनसंख्या है, अधिकतम जनसंख्या कहाँ रहती है? लंदन में ही रहती है। ये लंदन बड़ा ही, कभी इस धरती पर इसका 80% क्षेत्रों पर इसका क्या हुआ करता था? साम्राज्य हुआ करता था। जब अमेरिका चौधरी नहीं था 1945 से पहले, तब तक इस धरती के 80% जनसंख्या पे यही था। और कहा जाता है कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं हुआ करता था, क्योंकि एक तरफ एशिया में सुबह होती थी तो उधर अमेरिका में रात होती थी, जब अमेरिका में रात होती थी तो एशिया में क्या होता था? सुबह। मतलब कभी इसका सूर्यास्त नहीं होता था रानी विक्टोरिया के समय में। तो यही ब्रिटेन है, इसी ने दुनिया को लोकतंत्र की भाषा सिखाई है। बहुत खूबसूरत देश है। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ के नज़ारे से, यहाँ के कल्चर्स अलग अलग हैं। हर जगह कल्चर अलग है, हर जगह संस्कृति अलग है। यहाँ पर 200 से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत देश है इंग्लैंड। फिर उसके बाद आता है नीचे एक और देश आता है जिसे कहते हैं फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ये फ्रांस है, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। इसकी मुद्रा कौन सी है? फ्रेंच। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इस पेरिस को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है फैशन नगरी। आप फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ के लोगों के कपड़े जो होते हैं, वहाँ के महिलाएं जो होती हैं, उनके कपड़े पहनने के क्या होते हैं? तरीके, सलीके अलग अलग होते हैं। वहाँ पर देखेंगे तो कपड़े कोई ऐसा कटा रहेगा, कहीं और कटा रहेगा, क्योंकि फैशन नगरी है। वहाँ पर नए नए इनोवेशन होते रहते हैं। अगर इंडिया में कोई अपना कपड़ा पहन ले, महिलाएं थोड़ा सा फैशनदार पहन ले, या लड़कियाँ कोई फैशनदार पहन ले, तो उसको लोग गलत समझेंगे कि इसको रहने का ढंग नहीं है या इसको सभ्यता नहीं पता है। तो आप फ्रांस में चले जाएंगे, यहाँ की सभ्यता संस्कृति अलग है। यहाँ के जो राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन जो है, उसका नाम इमैनुअल मैक्रोन, हालांकि वो हाल ही में उन्होंने अपनी यहाँ परंपरा स्टार्ट कर दी है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर ये जो महिलाएं जो बुर्खा पहन के चलती हैं या जो नकाब पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर पहन के नहीं जा सकती। बहुत अच्छा काम किया ये कि आपको अगर आपको धार्मिक मान्यता है तो आप अपने घर में पहन के रहिए भाई। सार्वजनिक स्थल पर हो सकता है कि आप नकाब में आतंकवादी या कौन हो सकता है, कोई भी घटना घटित कर सकते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन साहब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, बड़े अच्छे कदम उठाए वहाँ पर। फिर उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? फ्रांस के बगल में। ये कौन? जर्मनी। फ्रांस के बगल में कौन है? जर्मनी है। इस जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ये वही जर्मनी है जिसके कारण क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जर्मनी की मुझे एक कल्चर बड़ी अच्छी लगी, जब मैंने इसके बारे में सुना था या पढ़ा था तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप जर्मनी में जब जाएंगे ना, जब सड़कों पर जाएंगे, तो अगर आपसे कोई मेल या फीमेल मिल जाएगा तो आई कांटेक्ट अगर आपको हुई तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। वहाँ पर आपको देखकर मुस्कुराना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जब आप सड़क पर चल रहे हैं, जब किसी के हंसते चेहरे देखेंगे ना, आपको मनहूस दिन नहीं लगेगा, या किसी का आपको ऐसा नहीं लगेगा यार इसका शक्ल देख लिया मैंने, किसका मुंह अजीब सा नहीं लगेगा। आपको चेहरे पर मुस्कान रहेगी तो आपके दिन अच्छे गुजरेंगे और टेंशन चेहरे पे कम रहेगी। अगर आपने मनहूस शक्ल देख लिया तो आपको टेंशन बढ़ जाएगी। तो वो है जर्मनी। वहाँ की ये कल्चर बड़ी अच्छी लगी। और हमारे यहाँ इंडिया में जानते हैं कि अगर आप सड़क पर गए, किसी लड़के और लड़की का आई कांटेक्ट हो और मुस्कुरा दे तो बवाल मच जाएगा यहाँ पर कि लगता है लाइन मार रहा है वो। तो ये इंडिया में गलत माना जा सकता है, इंडिया में गलत हो सकता है, इसको लेकर के बवाल भी हो सकता है। इंडिया में कल्चर नहीं चल सकता, लेकिन जर्मनी में चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर जब वहाँ मैंने एक टूर वाला देखा था वीडियो, तो उसमें था कि एक लड़का
एक लड़की जब अगर GF BF हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो वो जब भी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो दोनों के लिए अलग से उनका बिल बन के आता है। ये नहीं कि गर्लफ्रेंड का पैसा बॉयफ्रेंड पे करेगा या बॉयफ्रेंड का पैसा कोई गर्लफ्रेंड पे करेगी, ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ का सिस्टम। ये भी बहुत अजीब है, बहुत ही अच्छा है, अपना अलग अलग है, सब जगह का अलग अलग है। तो वो जर्मनी है। तो जर्मनी इसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। फिर उसके बाद एक नीचे देश है जिसका नाम है यूनान। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। ये यूनान पड़ता है यहाँ पर। ये यूनान वही है जिससे पहले क्या कहा जाता था? जिसे मैसेडोनिया कहा जाता था। इसे मैसेडोनिया कहा जाता था। इसी जगह का था कौन? सिकंदर महान। ये यूरोप में एक ऐसा देश रहा है जिसका कभी सिक्का चला करता था। सबसे अधिक बुद्धिजीवी यही पैदा हुआ करते थे। इसी देश में कौन पैदा हुआ था? सुकरात। सुकरात का चेला कौन? प्लूटो। प्लूटो का चेला अरस्तु। अरस्तु का चेला कौन? सिकंदर। सिकंदर महान जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। फिर इसी देश में कौन? पाइथागोरस। पाइथागोरस ईसा मसीह के जन्म से पहले था, जो हम लाल बटे कक्का वाला पढ़ते हैं। वो पाइथागोरस ईसा मसीह के जन्म से सिकंदर से पहले था। फिर इसी देश में थेल्स प्रमेय जो पढ़ते हैं रेखा गणित में, वो सब इसी जगह यूनान में पैदा हुए थे। बुद्धिजीवियों का देश हुआ करता था। बाद में इसी जगह से पलायन करके पूरे यूरोप में लोग फैल गए, इसलिए यूरोप जाकर बाद में क्या हुआ? बहुत विकसित हुआ। तो पहले यही था, यूनान इसी को कहा जाता था। इसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस है। कहाँ है? एथेंस, जहाँ पर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत एथेंस में। फिर उसके बाद आता है नीचे एक देश है जिसका नाम है हंगरी। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। तो हंगरी इधर है, हंगरी इधर एक देश है, छोटा सा है। फिर उसके बाद है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे के नीचे एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। नॉर्वे के नीचे एक देश है, क्या नाम है? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। देखिए स्वीडन तक हम खत्म कर लिए थे, तो आज आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पड़ता है स्टॉकहोम, जो मैंने बताया था स्टॉकहोम, जिसमें 1972 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहली बार सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेकर, 5 जून को। इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो 1974 से लगातार मनाया जा रहा है अभी तक। फिर उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न। ये जो जर्मनी है, जर्मनी के पास में ही एक देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसकी राजधानी बर्न है। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय जब संस्थाएं पढ़ेंगे ना, तो उनमें से अधिकतर जो मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड में इसलिए क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा देश है जो न तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया है, न द्वितीय विश्व युद्ध में, और किसी भी संगठन में, कोई संगठन जैसे कि युद्ध को लेकर या सैन्य को लेकर अपने जो संगठन बनाते हैं, ये किसी संगठन का सदस्य भी नहीं बनना चाहता है। ये संगठन मुक्त रहना चाहता है। इनका मानना है कि मैं किसी का न तो मित्र बनूंगा, न ही किसी का दुश्मन बनूंगा। तो शांति भी रहती है यहाँ पर, ये शांति प्रिय भी देश है। तो स्विट्जरलैंड इसलिए क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य नहीं बनना चाहता था, लेकिन बाद में बहुत इस पर लोगों ने प्रेशर बनाया। तो 2011 के आसपास शायद ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना शांति प्रिय देश है, जल्दी झगड़ा झंझट भी नहीं करना चाहता है। तो बहुत अच्छा देश है ये, झगड़ा झंझट से दूर नहीं रहना चाहता है। तो स्विट्जरलैंड जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, उसकी राजधानी है बर्न। फिर उसके बाद आता है, इसकी राजधानी जो है वो क्या है? फ्रैंक है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? फ्रैंक। फिर उसके बाद है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। जर्मनी जो है ना, जर्मनी और फ्रांस, इसी के बीच में एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। तो हाल ही में जो नाटो संगठन जो चर्चा में रहा है ना, उस नाटो का मुख्यालय भी कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसलिए ये राजधानी अगर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, जो 1949 में नाटो बना था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर क्वेश्चन आने के चांस क्या होते हैं? बढ़ जाता है। तो बेल्जियम की ब्रुसेल्स में जो राजधानी है किसका? नाटो का। फिर उसके बाद आता है बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। ये पड़ता है इधर बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। फिर उसके बाद है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। यहाँ पर पड़ता है क्रोएशिया, भूमध्य सागर से सटा हुआ है, जिसका नाम क्या है? क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। फिर उसके बाद है इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इस फ्रांस से ये जो देश है, इसका नाम क्या है? इटली। इस इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी है जाग्रेब। इस इटली का ही पुराना नाम क्या था? इस इटली का पुराना नाम ही था रोम। जो रोमन साम्राज्य आप लोगों ने पढ़े होंगे या जो पढ़ते होंगे, इस भाषा की उत्पत्ति जो हुई है रोम भाषा से हुई है। रोम के
इटालियन भाषा से हुई है। तो रोम इसी इटली को कहा जाता था। और यहाँ पे जो जैसे इस्लाम धर्म में लोग जाते हैं हज करने के लिए मक्का में, इसी तरीके से क्रिश्चियन धर्म में जो अपने ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थल मानते हैं वो किसे मानते हैं, वेटिकन सिटी। इटली के ही अंतर्गत एक छोटा सा जगह है जहाँ पे ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र है। लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं। चर्च पहले रोम वालों का ये मुख्यालय हुआ करता था, जिसका एक, अगर आपने पढ़ा होगा सबसे छोटे देश का नाम वेटिकन सिटी, तो इटली के ही अंतर्गत एक छोटा सा देश है। इटली ने उसे क्या किया है, एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे रखा है। तो सबसे छोटा देश जिसे कहा जाता है वेटिकन सिटी, वो इटली के अंतर्गत है। और इस इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। ठीक है, तो रोम में ही छोटा सा है वेटिकन सिटी, वो भी एक अलग देश माना जाता है उसको। फिर उसके बाद है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट नहीं, बुखारेस्ट है। कहाँ पर है, बुखारेस्ट। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट। ये पड़ता है इधर, रोमानिया पड़ता है इधर। रोमानिया की राजधानी कहाँ है, बुखारेस्ट। फिर उसके बाद इसमें एक देश छूट गया जिसका नाम है यूक्रेन। यूरोप में रसिया जो है ना, इधर रसिया, इधर ये जो बड़ा सा देश है जिसका नाम क्या है, यूक्रेन। देश देखिए कई छूट गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ। यूक्रेन जो है, इस यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहा है तो इस पर क्वेश्चन आने के चांस सबसे अधिक है। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है, कीव। और एक और देश छूट गया है जिसका नाम है बेलारूस। क्योंकि इस बार चर्चा में है ये भी बेलारूस। तो बेलारूस की राजधानी कहाँ है, मिन्स्क। कहाँ पर है, मिन्स्क, जहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में 2015 में समझौता हुआ था, जिसे कहते हैं मिन्स्क समझौता कहा जाता है। तो ये इतने कुछ देश हैं, इससे भी ज़्यादा बहुत से देश हैं, लेकिन हम उतना उसमें से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तुर्की को मैंने बता दिया है कि वो यूरोप और एशिया दोनों पड़ता है, तुर्की, उसके बारे में कल मैंने बता ही दिया है। फिर अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये जो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इधर जो है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका, इधर है यूरोप, इधर है एशिया और इधर है अफ्रीका, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया में ऐसे तो अगर इसको पढ़ें तो 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, 3 करके पढ़े जाते हैं। लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। तो इनमें 3 जो सबसे नामी है वो है, उन्हीं तीनों के बारे में जानना है। तो इधर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। इसकी जो मुद्रा है वो कौन है, डॉलर। फिर उसके बगल में एक देश पड़ता है न्यूजीलैंड। क्या नाम है, न्यूजीलैंड। ये दुनिया का बहुत अच्छे देशों में गिनती होती है, शांति प्रिय में दूसरे तीसरे पे आता है न्यूजीलैंड। इसकी भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। और इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। फिर ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर जो एक देश है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। कौन सा नाम है, पपुआ न्यू गिनी। और इसकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा है, इसका नाम है पोर्ट मोरेस्बी। क्या नाम है, पोर्ट मोरेस्बी। इस तरीके से हम लोग 3 महाद्वीपों को खत्म कर लिए हैं। अब बचे हैं 3 महाद्वीप, तो 1 या 2 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सभी देशों के नाम, राजधानियाँ, मुद्राएं हो जाएंगी। तो बहुत ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बस करते हैं, इतना ही आपके लिए। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।